जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से नीतीश कुमार बदले बदले नजर आ रहे हैं। नीतीश ताबड़तोड़ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि नीतीश के फैसलों पर तेजस्वी की छाप है। अभी हम आपको 3 फैसले ऐसे बताने जा रहे हैं जो ले तो नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन नीतीश को जानने समझने वालों को पता है कि ये फैसला नीतीश कुमार तेजस्वी के दबाव में ले रहे हैं। पहला फैसला, जहरीली शराब पीने से होने वाले मौत के बाद परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान। इससे पहले जब नीतीश बीजेपी के साथ थे, तब भी आरजेडी शराबबंदी का विरोध कर रही थी। वो भी शराब से मौत पर सरकार को घेरती थी। बीजेपी भी नीतीश से अलग होने के बाद जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करती रही है, लेकिन इन मांगों पर नीतीश हमेशा ये कहकर सबको चुप करा देते थे कि पिएगा तो मरेगा ही, ऐसे लोगों को मैं कभी मुआवजा नहीं दूंगा। लेकिन इस पूरे मामले में अब नीतीश कुमार ने अपना रुख बदल लिया है और अप्रैल महीने की शुरुआत में मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की मौत की घटना के बाद नीतीश बैकफुट पर आ गए हैं और अपने पुराने स्टैंड को संशोधित करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 10 अप्रैल को नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार जेल नियमावली 2012 में भी बदलाव किया और ड्यूटी के दौरान लोक सेवक की हत्या खंड को उन मामलों की सूची से हटा दिया जिनके लिए सजा की अवधि में छूट पर विचार नहीं किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद कुल 27 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। इन कैदियों में राजपूत नेता आनंद मोहन का भी नाम शामिल है और सरकार के इस फैसले के बाद आनंद मोहन की रिहाई बृहस्पतिवार को सुबह 4 बजे हो गई। माना ये जा रहा है कि राजपूत वोटर को अपने पाले में करने के लिए नीतीश और तेजस्वी ने ये फैसला लिया है और नीतीश के इस फैसले की आलोचना पूरे देश में हो रही है। बिहार में भी बीजेपी अब धीरे धीरे खुलकर नीतीश के फैसले की आलोचना कर रही है। साथ ही महागठबंधन में सहयोगी भाकपा माले भी इस फैसले का विरोध कर रही है और इसी कड़ी में आज यानी शुक्रवार को धरना भी देगी। चलिए अब आपको नीतीश का तीसरा फैसला बताते हैं जिस पर तेजस्वी की छाप साफ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का फैसला किया गया है। इससे पहले 2005 में नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे। तब 2006 में पंचायती राज संस्थाओं के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होती थी और नीतीश की इस नीति का आरजेडी शुरू से विरोध करती रही है। लेकिन बीपीएससी से नियुक्ति के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का 4 लाख नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इस फैसले का बीजेपी और भाकपा माले भी विरोध कर रही है और दोनों दल शिक्षकों के समर्थन में उतरी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी नीतीश के इस फैसले का विरोध हो रहा है और नीतीश के इस फैसले से भी लग रहा है कि ये फैसला नीतीश ने नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने लिया है। इन तीनों फैसलों पर तेजस्वी की सोच हावी दिखाई दे रही है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि तेजस्वी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखकर सरकार में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार तेजस्वी के दबाव में काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे चलकर बिहार सरकार में आरजेडी और तेजस्वी की दखल कितनी मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।